हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी विजन इन फार्मेसी। जैसा कि आपको पता ही है, हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री का एंटी हिस्टामिनिक एजेंट का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट हमने ड्रग की थी डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड। आज हम उसकी सेकंड ड्रग करेंगे, दैट इज डायमनहाइड्रिनेट। जो डायमनहाइड्रिनेट है, ये भी H1 रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है और अपना एक्शन परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें हमने इसकी सिंथेसिस नहीं करनी क्योंकि ये स्टार्ड कंपाउंड नहीं है, और जो हमारे सिलेबस में स्टार्ड कंपाउंड है सिर्फ उसी की ही सिंथेसिस हमने करनी है। तो ये एक छोटा सा इसका है, बिल्कुल सिर्फ स्ट्रक्चर करनी है। यूपैक नेम करेंगे, प्रॉपर्टीज करेंगे, यूजेस करेंगे एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। द ड्रग इज डायमनहाइड्रिनेट। ये सेकंड ड्रग है H1 रिसेप्टर की क्लासिफिकेशन में। तो इसमें भी उसी तरह दो रिंग बनी है। CHO बिल्कुल सेम उसी की तरह है, देन CH2 सेम है, एंड CH3 बिल्कुल सेम है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक H कंपाउंड लगा हुआ है और वहां पे क्या था, वहां पे सिर्फ CH3 दो कंपाउंड ही अटैच है। यहाँ पे एक H कंपाउंड भी लगा हुआ है। तो हमने कंपेयर करके स्ट्रक्चर जो है वो वैसे करनी है सीरियल वाइज। इससे क्या होगा कि स्ट्रक्चर हमें भूलती नहीं है। हमें पता है कि डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड की स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। एक हमने कर ली स्ट्रक्चर, अब हमने डायमनहाइड्रिनेट की करनी है। तो कैसे करेंगे, डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड की स्ट्रक्चर हमने बना ली, पहले बना ली। उसके बाद हमने N के साथ एक H ग्रुप लगा देना, हाइड्रोजन लगा देना। उससे क्या होगा, हमारा डायमनहाइड्रिनेट, हाइड्रिनेट मतलब एक हाइड्रोजन और चाहिए उसको, तो हाइड्रोजन आ गया। ऐसे स्ट्रक्चर जो है जल्दी याद हो जाती है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है समझने के बाद उसको आपको याद ही करना पड़ता है। इसके बाद इस पे क्या है, एक प्लस साइन है, मीन्स ये आइन है, उसके साथ एक ये भी स्ट्रक्चर आएगी। तो इसकी जो नंबरिंग है कैसे होती है, N यहाँ पे 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, मीन्स 9 पोजीशंस हैं इन रिंग में। तो नाइट्रोजन की 2 रिंग बनानी है हमने। ये याद करने के लिए मैं बोल रही हूँ कि नाइट्रोजन पेयर वाली 2 रिंग बनानी है। जो नाइट्रोजन है उसके साथ CH3 ग्रुप लगा, जहाँ पे कुछ नहीं है, हाइड्रोजन है, मीन्स वहां पे हमने ऑक्सीजन लगा दी। देन नाइट्रोजन के CH3, जहाँ पे हाइड्रोजन है वहां पे हमने O लगा दिया। ये इसको याद करने का वे है जस्ट। फिर नाइट्रोजन वाली हमने रिंग बनाई है, ये दोनों एकदम ऑपोजिट आ रहे एक दूसरे के साथ, तो साइड में हमने क्लोरीन लगा दिया। दैट्स इट, ये हो गया हमारा डायमनहाइड्रिनेट। ये क्वेश्चन जो है ना, डायमनहाइड्रिनेट ऐसे भी आता है और डायमनहाइड्रिनेट सक्सीनेट भी आता है। तो मतलब ये कंफ्यूज मत होना कि हमने तो डायमनहाइड्रिनेट पढ़ा था, डायमनहाइड्रिनेट सक्सीनेट क्या है। दोनों की स्ट्रक्चर आपने सेम ही बनानी है। ये तो होगी इसकी स्ट्रक्चर। अब हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करेंगे कि ये अपना जो एक्शन है वो कैसे परफॉर्म करता है। The exact mechanism of action of dimenhydrinate is not known। कि एग्जैक्ट एक्शन इसका कैसे होता है वो हमें नहीं पता है। Its effect is probably due to H1 antagonism in the vestibular system in the brain। ब्रेन का जो वेस्टिबुलर सिस्टम है उसको ये एंटागोनाइज करता है। अब वेस्टिबुलर सिस्टम क्या है, सेंसरी सिस्टम दैट कंट्रीब्यूट टू वेरियस सेंसेस। वेस्टिबुलर सिस्टम क्या है, एक सेंसरी सिस्टम है जो वेरियस सेंसिटिविटीज को क्या करता है, प्रमोट करता है या कंट्रीब्यूट करता है उनमें, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन odorless पाउडर विच इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। ये क्या है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है जो कि हाईली सोल्यूबल है वाटर में एंड फ्रीली सोल्यूबल है अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म में। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको हमने बहुत ध्यान से करना है। यूजेस क्या है, इट इज एन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, सो यूज्ड इन एलर्जिक्स। अब मैंने यहाँ पे बोला कि ये हाईली सोल्यूबल है,
फ्रीली सोल्यूबल है। अब इसका क्या मीनिंग है? कई बार स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि इनका मीनिंग क्या है, वो बस यही सोच रहे थे कि ये सोल्यूबल है, बट ये डिफरेंट डिफरेंट वर्ड है ना, तो इनका मीनिंग भी बिल्कुल डिफरेंट है कि ये कितने पार्ट्स में ये सोल्यूबल होगा। तो वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये मोस्टली बच्चों को पता ही नहीं होता। हमारे पास बेसिकली 5 टर्म्स होती हैं। ये हमने एज इट इज ही ये चार्ट अपने माइंड में रखना है, क्योंकि आगे जाके हमने जो न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं या कुछ भी करना है तो वो हर जगह ये हेल्पफुल होते हैं। फर्स्ट है वेरी सोल्यूबल, देन है फ्रीली सोल्यूबल, सोल्यूबल, स्पेरिंगली सोल्यूबल, स्लाइटली सोल्यूबल, और लास्ट में आता है इनसोल्यूबल। वो लास्ट में है, दैट इज इनसोल्यूबल, प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल, दोनों एक ही बात है, और वेरी स्लाइटली सोल्यूबल। फाइन, ये है। तो पहले हम ये देख लेते हैं। वेरी सोल्यूबल में क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है पार्ट्स ऑफ सोलवेंट रिक्वायर्ड फॉर 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट। अगर मैंने 1 पार्ट ऑफ द सोल्यूट को डिसॉल्व करना है तो मुझे कितना सोलवेंट चाहिए, उस अकॉर्डिंग जो डिवीजन है ये यहाँ पे की हुई है। अगर वेरी सोल्यूबल है कोई चीज तो मीन्स लेस देन 1 पार्ट ऑफ सोलवेंट रिक्वायर्ड फॉर 1 पार्ट ऑफ द सोल्यूट। फाइन। फ्रीली सोल्यूबल का मीनिंग है फ्रॉम 1 to 10, 1 to 10 पार्ट्स ऑफ द सोलवेंट रिक्वायर्ड। सोल्यूबल का मीनिंग है फ्रॉम 10 to 30 पार्ट्स ऑफ द सोलवेंट रिक्वायर्ड। स्पेरिंगली सोल्यूबल का मतलब है फ्रॉम 30 to 100 पार्ट ऑफ द सोलवेंट रिक्वायर्ड। स्लाइटली सोल्यूबल का मतलब है फ्रॉम 100 to 1000 पार्ट्स ऑफ द सोलवेंट रिक्वायर्ड। इसको याद करने का एक ये भी तरीका है कि इसको हमने ये टर्म्स याद कर लेनी है कि वेरी सोल्यूबल है, फ्रीली सोल्यूबल है, सोल्यूबल है, स्पेरिंगली सोल्यूबल है, स्लाइटली सोल्यूबल है। जिस तरह से ये दी हुई है बिल्कुल ऐसे ही हमने इसको याद कर लेना है। उसके बाद इसकी जो ऑपोजिट साइड है उसका हमने सिर्फ एक याद करना है कि लेस देन 1। 1 आ गया, 1 to 10, 10 to 30, 30 to 100, 100 to 1000, 1000 to 10,000, 10,000 एंड मोर। ये ऐसे इसकी ये वाली डिवीजन है। ये तो वैसे फर्स्ट सेमेस्टर में ही बता देते हैं, बट स्टिल बच्चे ध्यान नहीं देते इन चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे, तो उनको याद ही नहीं रहती, तो उनको लगता है टीचर्स ने कराया ही नहीं है। ये जो चीजें होती है ना टीचर्स फर्स्ट लेक्चर में ही करवा देते हैं, लेकिन उस टाइम हमें बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, हम सोचते हैं इसकी हमें क्या जरूरत है। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यही बेसिक होते हैं। जिसके बेसिक क्लियर होते हैं वही आगे कुछ कर सकता है, क्योंकि जिसके बेसिक क्लियर नहीं होते उसको फिर आगे कुछ भी समझ नहीं आता। नेक्स्ट टर्म है वेरी स्लाइटली सोल्यूबल। इसमें 1000 to 10,000 आ गया। प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल में 10,000 एंड मोर, उसमें वो क्या होगा, प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल और इनसोल्यूबल मीन्स ये सोल्यूबल नहीं हो रहा। फाइन। उसके बाद हमारी नेक्स्ट ड्रग है डॉक्सिलामीन सक्सिनेट। अब ये ड्रग जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन करें, और अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। थैंक यू।